आइए दोस्तों, IAS पीछे सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेके आए चैप्टर, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था? तो ए ऑप्शन है 570 ईस्वी में, बी है 622 ईस्वी में, सी है 642 ईस्वी में, डी है 670 ईस्वी में। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 570 ईस्वी में। तो देखते हैं, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मक्का कहाँ है? तो मक्का आपका है सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता, यानी हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किया था? तो अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। आइए देखते हैं इसके विषय में क्या कहता है। ऋग्वेद में उल्लिखित भारत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरानुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा। तो भारत को ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया कहा है। यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया कहा भारत को। और हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया है। किसने किया? हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? अरबों ने किया। अगला क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन क्या है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं 636 दिखाता है, तो 712 सही होता है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या है। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्ला के नेतृत्व में, तो इसके पहले किसने किया था? उबैदुल्ला ने किया, के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इस इराक के हकीम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका था? दाहिर का था। किस समय था? जब मोहम्मद बिन कासिम युद्ध करने आया था। फारसी ग्रंथ में चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती। किसमें मिलती? चचनामा में। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कौन थे? तो अरब के थे। कौन थे? अरब के थे। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था क्या था? ये एक अरब था। क्या था? अरब था। ठीक। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, वही अरब। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था।
जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु कितनी थी? 17 साल की थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? कौन था? तो एक क्वेश्चन तो हो जाएगा अल्पतगीन। बहुत आता है क्वेश्चन कि गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? तो अल्पतगीन ने की थी। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता, तो गलत है। वो केवल धन लूटना चाहता था, स्थापना कहाँ करना चाहता था? तो ए सही हो जाएगा, आर गलत होगा। तो इस हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? कौन नहीं हुआ था? तो बी सही हो जाएगा। राजा धंग था जो, सॉरी, विद्याधर पराजित नहीं हुए थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्बी था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लिखा, उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने किताबुल यामिनी अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। अगला, शहनामा का लेखक फरिश्ता की, सॉरी फिर से पढ़ते हैं, शहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? क्वेश्चन क्या है? शहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो इसमें ये क्वेश्चन गलत आया है। किसके स्टार लगा? तो शहनामा के लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी थे। कौन थे? फिरदौसी यहाँ पे हो जाएगा। फिर अब सही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, शहनामा के लेखक कौन थे? तो फिरदौसी थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी था। ठीक, देखते हैं इसका डिटेल में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम या मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं, उसका ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक, खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र, इन्हीं रुचियों में से भारत आया था। ठीक, अगला ये देखते हैं। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। भी क्वेश्चन आएगा कि तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में कर दिया। ठीक, अरबी में की गई थी, अलबरूनी की थी, फिर अंग्रेजी में किसने कर दिया? एडवर्ड साची ने कर दिया। फिर उसके बाद हिंदी में किसने किया तहकीक हिंद का? तो रजनीकांत शर्मा ने किया था। किसने? रजनीकांत शर्मा ने किया था। अगला, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन क्या है? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी था। ठीक, अगला क्वेश्चन, अलबरूनी भारत आया था। क्वेश्चन क्या है? अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2010 में आया है। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। क्वेश्चन क्या है? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। कौन था? अलबरूनी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं? वह धर्मनिरपेक्ष था, लेखक था, तो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नहीं पूछा है और सारे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया?
तो देव ने किया था। किसने किया था? भीमदेव ने किया था, महमूद गजनी के आक्रमण के बाद। अगला क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनी ने किए थे। क्वेश्चन क्या है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनवी ने किए थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत जीता? तो किसने जीता? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जीता था। कब हुआ था ये देखते हैं। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पे हुआ था। ये बहुत ज़्यादा आता है। कब पहला आक्रमण? मुल्तान पे हुआ था। कब हुआ था? 1175 में हुआ था। ठीक। अगला, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने? भीम द्वितीय ने पराजित किया था सबसे पहले। ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्यता एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावर के युद्ध में। कब? 1194 में। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? तो कौन हुआ था? तो जयचंद पराजित हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक। अगला क्वेश्चन, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तराइन के द्वितीय युद्ध में हुई थी। कब हुआ था ये? 1192 में हुआ था। ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत होने वाला है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आता है कौन? महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी के बाद आता है आपका मोहम्मद गौरी आते हैं आपके। पहले गजनवी फिर गौरी आता है। तो देख लीजिए 2 नंबर किस में पहले? तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही जाएगा, बी। फिर उसके बाद चंगेज खान तैमूर आता है, 1398 में आता है। कब आता है? 1398 में आता है ये। ठीक। तो ये सबसे लास्ट में हो गया। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी एक ऐसा मुस्लिम शासक है जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे प्रदान किया था अख्ता? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? किसने प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने प्राप्त की थी। सी क्वेश्चन बहुत सही है। तो बंगाल बिहार पे किसने प्राप्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। ये मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। जब वही जीत रहा हो आगे तो वही होगा।
क्या था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? क्वेश्चन क्या है? नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? तो किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन कारण से कहा गया है। तो आइए देखते हैं कथन ए क्या कहता है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए हैं। तो सही है, तुर्की जो थे सफल हुए हैं, सही बात है। फिर कारण आर कहता, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अगर एकता होती तो फिर मुस्लिम आक्रमण क्यों सफल हो जाते हैं, तुर्की आक्रमण? तो इसीलिए एकता नहीं थी। तो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला और आखिरी क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? तो इसका 10 पूर्व शिलालेख, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाहर का क्वेश्चन है। ये MPPCS प्री 2019 में पूछा गया पिछले साल। ये हो सकता है आपकी अपने उत्तर प्रदेश में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो 10 पूर्व शिलालेख से। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।